भास्वती प्रथमः भागः, द्वादशी कक्षा हेतु भास्वती द्वितीयः भागः। तो उसी के महत्वपूर्ण जो भी पाठ हैं और जो पाठ आपके सिलेबस में लगे हुए हैं पाठ्यक्रम में, और उनमें जो भी शब्द आते हैं समास, संधि, कारक इत्यादि, तो पाठ्य पुस्तक में से ही सारी व्याकरण पूछी जाती है। तो उसी पर चर्चा करेंगे और उन पाठों का अच्छे से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो सभी विद्यार्थियों के लिए जो पहला पाठ है अनुशासन, तो यह तैत्तिरीय उपनिषद जो कि कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय उपनिषद है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, आप जानते हैं। तो उन्हीं 2 भागों में से जो कृष्ण यजुर्वेद है, उस कृष्ण यजुर्वेद में जो तैत्तिरीय नामक उपनिषद है, उसी तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली से आपका यह जो पाठ है वह संकलित है। तो उसी के जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उन्हें पढ़ने का प्रयास करेंगे। उपनिषद का सबसे पहले हम अर्थ जानेंगे। उपनिषद किसे कहते हैं? तो उपनिषद गुरु के पास बैठने को क्या बोलते हैं? उपनिषद गुरु के पास बैठना उपनिषद कहलाता है। ठीक है, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु के पास बैठना उपनिषद कहलाता है। आगे अब उच्चारण करते हैं। जो भी इसमें गद्यांश है, वेदमनुच्चाचार्योऽन्ते वासिनं मनुशास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचार्याय प्रियं धनम् आहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सिः सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं भूत्यैन प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यं देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव। ठीक है, तो सबसे पहले इसका पदच्छेद देखते हैं। वेदम अनुच्च आचार्यो अन्ते वासिनम अनुशास्ति। पहला ही जो शब्द है इतना बड़ा है। ठीक है, वेदम अनुच्चाचार्यो अन्ते वासिनम अनुशास्ति। तो इसमें कई सारे शब्द छुपे हुए हैं। वेदम अनुच्च, वेदम मतलब वेद को, अनुच्च मतलब कह करके, आचार्यो आचार्यः, यहाँ पर विसर्ग संधि के कारण, बाद में अ आने के कारण विसर्ग के स्थान पर ओ हुआ है। अन्ते वासिनम अनुशास्ति, वेद को कह करके, यानी कि आप सबको पता होगा पहले क्या था, श्रुति परंपरा होती थी। तो जो आचार्य होते थे वो जो बालक होते थे, जो शिक्षार्थी होते थे, उन्हें वेद को सुनाते थे, वेद पढ़ाते थे। उसके बाद फिर वेद जब उनको सिखा दिया तो अब उसको थोड़ा सा अनुशासन की बात सिखा रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि वेदम अनुच्च आचार्यो अंतेवासिनम अनुशास्ति। वेद को कह करके आचार्य जो है अंतेवासिनम, यानी कि जो गुरु शिष्य हैं, अंतेवासी यानी कि निकट निवास करने वाला, अंत मतलब निकट में बैठने वाले शिष्य को अनुशासित करते हैं या अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं। तो आगे आचार्य क्या कहते हैं कि सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म का आचरण करो, स्वाध्यायान माँ, ये शब्द है, स्वाध्यायात माँ, स्वाध्याय से नहीं। ठीक है, स्वाध्यायान माँ, त को न हुआ है पर में म है, तो आप जानते होंगे जो पर सवर्ण हो जाता है। ठीक है, वो अनुनासिक म आने के कारण त के स्थान पर तवर्ग का जो अनुनासिक वर्ण है न, त थ द ध न पंचम वर्ण, तो वो त को न हुआ है। परीक्षाओं में ये संधि के रूप में ये प्रश्न पूछा जाता है। स्वाध्यायान माँ, स्वाध्यायात माँ। यदि स्वाध्याय शब्द का भी हम संधि विच्छेद करना चाहें तो स्व अध्यायात स्वाध्यायात, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है। ठीक है, उसके बाद आगे कहते हैं
स्वाध्यायान मा प्रमदः, स्वाध्याय से प्रमाद मत करो। आचार्याय प्रियं धनम आहृत्य प्रजातंतुम मा व्यवच्छेसी, आचार्याय आचार्य के लिए, आचार्याय चतुर्थी विभक्ति, जैसे बालकाय वैसे आचार्याय, प्रियम प्रिय, धनम आहृत्य धन को ला करके, प्रजातंतुम माँ व्यवच्छेसी, प्रजातंतुम मतलब प्रजा, प्रजायाः तंतुम यानी कि प्रजा की जो व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था उस समय की थी, यानी कि गुरु जो हैं वो शिष्यों को शिक्षा देते हैं, तो उसके बदले में आप धन दे करके गुरु को, जो वंश परंपरा से जो चली आ रही है गुरु शिष्य परंपरा, उसको माँ मत व्यवच्छेसी, मत तोड़ो। ठीक है, व्यवच्छेसी शब्द जो है बी प्लस अवच्छेसी, अवच्छेसी का अर्थ होगा यहाँ पर तोड़ना। ठीक है, तो अवच्छेसी यण संधि है, बी अवच्छेसी, ई के बाद अ आने के कारण ई को य हुआ है, यण संधि, ई को यणची, इस सूत्र से। तो बी अवच्छेसी, ये भी संधि के रूप में आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे सत्यात न प्रमदितव्यम, सत्यात न, जैसे स्वाध्यायात न था उसी प्रकार से सत्यात न। ठीक है, त को न हुआ है पर में न होने के कारण, प्रमदितव्यम, सत्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए, अर्थात सत्य बोलने में आलस्य नहीं करना चाहिए। धर्मात न प्रमदितव्यम, धर्म में प्रमाद नहीं करना चाहिए। कुशलात न, सेम एक जैसे ही शब्द हैं, कुशलात न प्रमदितव्यम, कुशलात यानी कि जो है कुशलता में प्रमाद नहीं करना चाहिए। आगे भूत्यै न प्रमदितव्यम, भूत्यै का अर्थ है ऐश्वर्य, ऐश्वर्य में प्रमाद नहीं करना चाहिए, यानी कि धन ऐश्वर्य इत्यादि को प्राप्त करने में आलस्य नहीं करना चाहिए। उसके बाद आगे कहते हैं कि यहाँ पर गलती से निशान लग गया है, नहीं दिख रहा है। आगे है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचनों में, ठीक है, जो हम स्वाध्याय करते हैं यानी कि खुद जो अध्ययन किया जाता है, और प्रवचन जो उपदेश इत्यादि कोई सुनाता है या सुने जाते हैं, तो उनमें न प्रमदितव्यम, उनमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमदितव्यम, प्रमदितव्यम शब्द आए हैं, तो प्रमदितव्यम यानी कि प्र उपसर्ग है, मद धातु के साथ तब्यत प्रत्यय लगा है। ठीक है, प्रत्ययांत शब्द भी आपसे पूछे जाते हैं परीक्षा में, प्रत्यय पूछे जाते हैं, तो तब्यत प्रत्यय है इस शब्द में, प्रमदितव्यम। ठीक है, जहाँ जहाँ भी प्रमदितव्यम आया है। देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, देवता और पितरों के कार्यों में प्रमाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, यानी कि माता को देवता मानने वाले हो भव। ठीक है, लोट लकार में भू धातु का भवतु भवताम भवंतु, मध्यम पुरुष भव, मातृदेवो भव, माता को देवता मानने वाले होवो, पितृदेवो भव, पिता को देवता मानने वाले बनो या होवो, आचार्य देवो भव, आचार्य को देवता मानने वाले होवो। ठीक है, अतिथि देवो भव, अतिथियों को देवता मानने वाले होवो। ठीक है, उसके बाद तो जो ये मातृदेवो भव, पितृदेवो भव ये शब्द हैं, ये क्या हैं, ये बहुब्रीहि समास के हैं। ठीक है, मातृदेवः यस्मै सह, सह मातृदेवः, जो जिसके लिए माता देवता होती है उसे मातृदेव कह सकते हैं। ठीक है, बहुब्रीहि समास। ठीक है, अन्य पद की प्रधानता जहाँ पर होती है, मातृदेवः यस्मै सह मातृदेवो, यहाँ पर मातृदेवो हुआ है, यहाँ पर भी संधि के कारण विसर्ग को ओ हुआ है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, देवः ही मूल रूप से शब्द है। उसी प्रकार से पितृदेवो, पितृदेवः, पितृ देवः यस्मै सह पितृदेवः, बहुब्रीहि समास। आचार्य देवः, ये भी आचार्य देवः यस्मै
सह। तो ये जो है आपकी परीक्षा में इसमें से संधि और समास के शब्द इसमें से पूछे जा सकते हैं। उसी प्रकार से अतिथि देवः यस्मै सह अतिथि देवः। तो इस प्रकार से इस पैराग्राफ में से आपको कई संधि और समास से संबंधित प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।